हाय माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ आप सभी के लिए कि आप लोग भी खैरियत से हों, खुशहाल हों, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, इजी, टेस्टी, जायकेदार, दोस्तों मुँह में खुल जाने वाली मटन कढ़ाई गोश्त आपके साथ शेयर करेंगे उसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए मुँह में घुल जाने वाली मटन कढ़ाई गोश्त को एक बार हम टेस्ट करते हैं। दोस्तों हर तरह की मटन आपने बना के खाया होगा, मटन कढ़ाई गोश्त भी बना के खाया होगा दोस्तों, लेकिन इस तरह से इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपने बना के नहीं खाया होगा दोस्तों। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप अपने घर पे मटन कढ़ाई गोश्त बना सकते हैं बहुत ही आसानी से दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, गोश्त बिल्कुल यहाँ पे गल चुका है दोस्तों। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप अपने ससुराल में हैं दोस्तों तो ससुराल वालों को ज़रूर बना के खिलाइए दोस्तों, वो आपके हाथ ज़रूर चूम लेंगे। तो बस रेसिपी की तरफ आ ही चुके हैं। ढेर सारी गिफ्ट लेना चाहते हैं तो एक बार मटन कढ़ाई गोश्त ज़रूर बनाएं दोस्तों। सबसे पहले हम लेंगे कुछ मसाले। तो ये 3 बड़े साइज़ का प्याज है, इसे हमने कट कर लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है आधी कटोरी। ये 1 टमाटर है, इसे भी हमने कट कर लिया है। ये सादी दही है 1 कटोरी। और ये सूखी लाल मिर्च पाउडर है 2 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर है। अदरक लहसुन को हमने चॉप कर लिया है दोस्तों। हरी मिर्च को भी हमने 1 में से 2 कर लिया है। अब चलेंगे हम कुछ साबुत मसाले की तरफ। तो ये है साबुत धनिया और 5 पीस लौंग है, 3 पीस छोटी इलायची है, जायफल, जौत्री, 1 बादियान फूल, तो कुछ काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है, दालचीनी है और ये सूखी लाल मिर्च है दोस्तों। तो सारे सामान को हमने इकट्ठा कर लिया है। सबसे पहले हमें कढ़ाई गरम कर लेना है। तो कढ़ाई गरम हो चुका है तो इसमें ऐड कर देना है हमें ऑयल। ऑयल गरम हो चुका है तो स्लाइस किया हुआ प्याज हमें ऐड कर देना है। प्याज में ऐड कर देना हरी मिर्च, चॉप किया हुआ अदरक। अब इसमें जाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन हरी मिर्च अदरक ऐड करने के बाद हमें इसे चला के मिक्स कर देना है। अब इसमें ऐड कर देना है हमें सारे साबुत मसाले भी ऐड करके हमें इसे चला के मिक्स कर देना है। अदरक लहसुन की कटोरी में पानी लगे थे तो इसमें ऐड कर देना है अब हमें थोड़ा पानी। अब इसमें जाएंगे कुछ सूखे मसाले। तो इसमें ऐड कर देना है मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर दोस्तों। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद दोस्तों मसाले को हमें चला के मिक्स कर देना है और अच्छे से इसे हमें भून लेना है। धनिया मिर्ची पाउडर ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देना हमें कटे हुए टमाटर ऐड करने के बाद इसे हमें चला के मिक्स कर देना है। अब इसमें जाएंगे स्वाद अनुसार नमक, आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब सारे मसाले सब कुछ ऐड करने के बाद इसे हमें ढक के रख देना है पकने के लिए। ये 1 केजी मटन है, इसे हमने साफ करके वॉश कर लिया है। कुकर गरम हो चुका है तो इसमें ऐड कर देना हमें ऑयल। 1 मीडियम साइज का स्लाइस किया हुआ प्याज हमें ऑयल में शामिल कर देना है। प्याज ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है दालचीनी, तेजपत्ता। प्याज को हमें लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है तो प्याज में हमें ऐड कर देना है वॉश किया हुआ गोश्त। तो ऐसे ही हमें सारे गोश्त को ऐड कर देना है। कुकर में सारे मटन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हमें चला के मिक्स कर देना है और इसे हमें तब तक भून लेना है जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता। अब 2 से 3 मिनट तक गोश्त को भून के हमें इसके कच्चे पानी को ख़त्म कर देना है। अब हम चलेंगे दूसरी तरफ मसाले की तरफ। मसाले जले ना इसलिए इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है दोस्तों अच्छे से, ताकि मसाले जले ना। अब कुकर में ऐड कर देना हमें गोश्त को गलाने के लिए पानी।
अब कुकर को हमें बंद करके कुकर की हमें 3 सीटी लेना है दोस्तों। बस एक तरफ हमें गोश्त को गला लेना है दोस्तों और दूसरी तरफ हमें मसाले को भून लेना है दोस्तों। कुकर में सीटी आ चुका है तो हम कुकर को खोल के देखेंगे। अब ये देखिए कुकर का प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब हमें सारे मसाले में गोश्त को ऐड कर देना है। अब गोश्त के पानी को हमें भून के ख़त्म कर देना है, इसलिए गैस की फ्लेम को हमें फास्ट कर देना है। कभी भी आप चिकन कढ़ाई बनाइए तो आप कुकर में ही गोश्त को गलाइए, आपकी गैस की काफ़ी बचत होगी दोस्तों। पानी थोड़ा ही बचा है तो इसके पानी को और हमें ख़त्म कर देना है। अगर आप दोस्तों चिकन बनाइए तो आप कढ़ाई में बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप मटन कढ़ाई बनाइए तो आप गोश्त को ज़रूर कुकर में गलाइए। गोश्त में पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तेल भी अब ऊपर आ चुका है तो इसमें ऐड कर देंगे सादी दही दोस्तों। दही ऐड करने के बाद इसे हमें अच्छे से चला के मिक्स कर देना है और गैस के फ्लेम को हमें स्लो कर देना है ताकि दही फटे ना दोस्तों, इसीलिए हमें अच्छे से इसे चला के मिक्स कर देना है। अब इसमें ऐड कर देना है 2 से 3 साबुत हरी मिर्च और कटी हुई हरी धनिया दोस्तों। आजकल आप लोग तो जानते हैं गैस सिलेंडर की काफ़ी दिक्कत है दोस्तों, तो इसलिए मैंने गैस को बचाने के लिए दोस्तों कुकर में गोश्त की सीटी ले लिया दोस्तों, क्योंकि अगर मैं कढ़ाई में गोश्त को गलाती दोस्तों तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता और गैस भी काफ़ी लगता दोस्तों। तो गैस की बचत करने के लिए मैंने कुकर में इसकी सीटी ले लिया दोस्तों। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं दोस्तों। अगर आप मटन कढ़ाई गोश्त झटपट बनाना चाहते हैं तो कुकर में मटन की सीटी ज़रूर लीजिए दोस्तों। आपकी गैस की भी काफ़ी बचत होगी दोस्तों और झटपट आपके मटन कढ़ाई गोश्त तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और जायकेदार दोस्तों मटन कढ़ाई गोश्त यहाँ पे तैयार हो चुका है दोस्तों। तो गैस को हमें बंद कर देना है दोस्तों। कढ़ाई को ढक के गैस को हमें बंद कर देना है दोस्तों। अब मटन कढ़ाई गोश्त को हम खोल के देखेंगे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त मुंह में घुल जाने वाली मटन कढ़ाई गोश्त यहाँ पे तैयार हो चुका है दोस्तों। तो खुद भी दोस्तों बना के खाइए और लोगों को भी दोस्तों बताइए ज़रूर, खुद तक मत रखिए, इसको शेयर करिए दोस्तों। तो मटन कढ़ाई गोश्त बहुत ही टेस्टी और इजी तरीके से आपकी गैस की भी बचत होगी, आप बना सकते हैं अपने घर पे दोस्तों। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बिल्कुल पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त है। बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप फैमिली के साथ इंजॉय करके देखते रहें दोस्तों। जो लोग यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जो लोग नहीं कर रहे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ दोस्तों। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और आगे लेके जाइए दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आए दोस्तों। अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आगे भी शेयर करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इजाज़त चाहूँगी, कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। शब्बा।